अस्सलाम वालेकुम जी। 99 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर ऑक्सफोर्ड वीज़ा कंसल्टेंसी के ऑफिस में। आज हम इनसे जानेंगे कि वीज़ा, वर्क वीज़ा और परमिट और इमिग्रेशन में क्या फ़र्क है, और वीज़े को लगवाने के लिए कितने अरसे की जो प्रोसेस है वो कितना प्रोसेस से दरकार होगा, और वीज़े से मुतालिक तमाम मालूमात आपको हम आज आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं बाकायदा प्रोग्राम की तरफ। जी, इस वक्त हम ऑक्सफोर्ड वीज़ा कंसल्टेंसी के ऑफिस में मौजूद है। हमारे साथ अरशद साहब जो यहाँ के सीईओ वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, उससे भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे जानेंगे कि फ्रॉड से कैसे बचा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाई सुहेल साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप हमारे पास आए। यकीन जाने कि ये आवाज़ आपके तवज्जुह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि पूरी दुनिया इसको देख रही होती है। कई दफ़ा यूएसए में लोग बैठे हुए और यूके में बैठे होते हैं, अपने रिलेटिव को ना लिंक भेजते हैं कि जी जाएँ आप अरशद साहब से एडवाइस लें कि वो क्या कहना चाहते हैं ना। तो आजकल के दौर में आपको पता है, सीधी बात बताने के लिए सिर्फ एक सोशल मीडिया ही रह गया है कि हम अपना मैसेज को तमाम दुनिया तक पहुँचा देते हैं। और हमारा एक स्लोगन बन गया है कि स्लोगन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि जी आप अपने अकाउंटों में पैसा रखें और हम आपका वीज़ा लगवाएँगे ना। हम बार-बार लोगों को कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो वीज़ा लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लग सकता। हमारे एजेंट भाई आपको पता है कि वो कहते हैं जी ये भी दे दें, 20 लाख दे दें, 30 लाख दे दें। यकीन जाने मैं 1000 स्टोरीज़ लगा चुका हूँ ना, इतनी ज़्यादा स्टोरी लगवा चुका हूँ जिनके वीज़े मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए हैं और इतने कम पैसों में लगाए हैं, आप सोच नहीं सकते ना। सर, मुझे ये बताएं कि फ्री ऑफ कास्ट वीज़ा कैसे मुमकिन है, चूंकि जब बात वीज़े की आती है तो सबसे पहले एक ह्यूज अमाउंट जो हमारे माइंड में आती है, अब वो क्लियर करेंगे, वो कैसे क्लियर हो सकता है? भाई सुहेल साहब, वीज़े के लिए ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। डॉक्यूमेंटेशन में अभी मेरे पास एक क्लाइंट बैठा था तो कहता है जी मेरे 2 भाई यूके में हैं। तो मैंने कहा भाई तेरे भाई यूके में है तो एफआरसी हमें दो ना, जिससे रिलेशन प्रूव हो कि आपका भाई वहाँ पे है ना। जब ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं तो आपको एम्बेसी वीज़ा दे देती है। एक माँ अपने बेटे के पास जब यूके जा रही है तो ब्लड रिलेशन के लिए आपको एफआरसी देना पड़ता है ना। आप डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को सही दें, मैं गारंटी करता हूँ वो आपको वीज़ा देगी। एम्बेसियाँ मुझे ये बताएँ किस लिए बैठी हैं ना? एम्बेसियाँ वीज़े देने के लिए बैठी हैं ना। हर एम्बेसी की वीज़ा रेशो 40 से 50% है। यूरोप वीज़े दे रहा है, यूके दे रहा है, अमेरिका दे रहा है। सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो इस वक़्त अमेरिका की रही है पिछले दौर में भी। कोविड के बाद बहुत वीज़े लगे हैं यूएसए के, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं। तो बात ये है कि एम्बेसियाँ किस लिए खुली हैं? एम्बेसियाँ वीज़े देने के लिए बैठी हैं, लेकिन हमारे अंदर लोगों के अंदर इतना डर है, खौफ है, एम्बेसी का नाम आता है, तो वो कहते हैं 50 लाख ले लें हमसे। डंकी का रेट इस वक़्त 65 लाख रुपए चल रहा है। माएँ अपने बच्चों को जवान इसलिए कर रही हैं कि ये ज उसको आपको पता है एक शी जवान को बंदा पालता-पोसता जब बड़ा करता है और उससे 25 साल की एज हो जाती है तो कहते हैं बेटा आप डंकी लगा के वहाँ चले जाओ। कितने देखिए पिछले साल का वाक़या है कि आपको अ, ये 2 महीने पहले की बात है, इटली में कश्ती गिरी है और उसमें 300 लोगों की डेथ हुई है ना। तो भाई जब एम्बेसी आपको लीगल तरीके से वीज़ा ले दे रही है तो आप डंकियों पे क्यों जाते हैं? मैं चैलेंज करता हूँ, जो डंकी वालों को लोग पैसे देते हैं ना, 50 लाख, 60 लाख, वैसे अपने अकाउंटों में रख लें, आपके वैसे वीज़े लगेंगे। देखिए एक ह्यूज अमाउंट 50 लाख अगर अकाउंट में पड़े हों, तो एम्बेसी क्यों नहीं वीज़े देती? 2 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई है, यकीन जाने मेरे क्लाइंट को आज जर्मनी का वीज़ा लगा, सिर्फ़ 7 लाख अकाउंट में पड़े थे, सिर्फ़ 7 लाख रुपए। पर्पज़ ऑफ विज़िट क्लियर था, गाड़ियों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, पैसे थे नहीं, मैंने कहा यार जितने हैं तू डाल ले। अब वो एम्बेसी में गया तो वीज़ा उसका लग गया, यहाँ की कॉपी भी पड़ी होगी मेरे पास ना। और कितने क्लाइंट्स हैं मेरे, आप मेरे चैनल पे अरशद महमूद एक चैनल का नाम है मेरा, वहाँ जाके आप देखें, और दूसरा ऑक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर ना, आप देखें मैं 1000 स्टोरी लगवा चुका हूँ जिनके हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़े लगाए हैं ना। बल्कि यहाँ पे भी अभी कोई ना कोई क्लाइंट आया होगा मेरा, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वीज़े हमने जो लोगों के लगवाए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लगवाए हैं जी, ना। जी, आपके क्लाइंट से भी हम बात करेंगे। एक मैं छोटा-सा और भी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मुझे ये बताएँ कि अगर मैं यूएसए का वीज़ा लगवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे बताएँ कि क्या प्रोसेस है, जिससे नाज़रीन को समझ आ सके? देखें सुहेल साहब, 55,500 तो एम्बेसी की फीस है, वो तो आपने देनी देनी है, जो सरकारी फीस है। उसके अलावा यकीन जाने कोई प्रोसेस नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना होता है, डीएस 160 होता है, फॉर्म शाम फिल करें, उसकी अपॉइंटमेंट लें और आप यूएस एम्बेसी के सामने खड़े हो जाएं। आप कहें मैं मीडिया पर्सन हूँ, मेरी वहाँ फरवरी में कॉन्फ्रेंस हो रही है, जनवरी में जब भी हो रही होती है डिफरेंट, मैंने देखा है कि आपकी कॉन्फ्रेंस भी फरवरी मार्च में हो रही है। आप उससे कहें जी मैं कॉन्फ्रेंस पे जाना चाह रहा हूँ, मेरा ये देखें चैनल है, ये सेटअप है, मेरा सारा कुछ है। आप उनको रियलिटी बताएँ तो वो सोशल मीडिया, वो उनके पास सारी हमारी अप्रोच है, वो हमें देख लेते हैं सारा कुछ ना। तो वो आपका इंटरव्यू लेंगे, वो कहेंगे यार ये बंदा इसका इंटरव्यू, ये इसका बंदा है, प्रॉपर इसका मीडिया का पर्सन है, इसके पास चैनल चल रहा है, इसके इतने सब्सक्राइबर, फॉलोवर है।
तो वो आपको बात सुन के वो वीज़ा दे देंगे। मुझे ये बताएं, आपका क्यों रिफ्यूज़ करेंगे? सर फ्रॉड कहाँ पे आता है? क्योंकि बात ये समझने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ लाखों का फ्रॉड होता है और आपने देखा होगा कि एफआईए में भी केस चल रही होती हैं। तो हम चाहते हैं कि नाज़रीन को ऐसा पैगाम दें जिससे फ्रॉड से बचा जा सके। सर देखें, लोग यकीन जाने, मैं तो अब आजकल देख रहा हूँ लोग खुद फ्रॉड करवाना चाहते हैं ना। जब आपके पास आके ऐसा पूछते हैं कि आपके पास कितने वीज़े पड़े हैं, जब ये सवाल करेंगे तो पता चलेगा कि बंदे को पता ही कौन है। वो कहता है जी 5 मेरे दराज में पड़े हैं न्यूजीलैंड के, 2 साउथ अफ्रीका के इधर पड़े हैं, 1 यूके का पड़ा है। ऐसा सवाल नहीं है। आप जब भी लोग कंसल्टेंट के पास जाएं तो पूछें, सर मैं यूके जाना चाहता हूँ, आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं, आपकी फीस कितनी है? अगर वो आपको 50 60 70 हज़ार कहता है तो समझ आती है। अगर वो लाखों में बात करता है, ये झूठ है। वो अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन बताता है तो वो ओरिजिनल कंसल्टेंट है। अगर वो आपको कहता है जी मैं करवा दूंगा, आप बस मुझे पासपोर्ट दे देंगे, वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, आप परमानेंटली बैन हो जाएंगे ना। और उसके पास वो हमारी तरह यहाँ बैठा नहीं होगा। ये देखें, ये डीटीएस के लाइसेंस लगे हुए हैं, ये हमारी तमाम सर्टिफिकेशन यहाँ पे लटकी हुई है। प्रॉपर हम काम करने वाले लोग हैं। जब लोग इन लोगों के पास नहीं जाएंगे, और कभी भी किसी कंसल्टेंट के साथ बंद कमरे में मीटिंग मत करें आप ना। वो आपको कोई भी चूना लगा सकता है ना। भाई आप उन लोगों के पास जाएं जहाँ 10-15 लोग तो बैठे हो ना, कम से कम ना। आप जाते हैं बंद कमरे में, वो आपको नई कहानी सुनाता है और आपको बैठे बैठे कनाडा पहुंचा देता है, और ये भी कहता है अपनी बिरादरी को ना बताना, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा ना। वो कोई कंप्लेन ना करे। ओए जी, वो बंदा बेचारा इतना सहम जाता है, वो हमसायों को नहीं बताता जी मैं कनाडा जा रहा हूँ ना। और फिर जलील कर करके, अब साहब मैं ठीक कह रहा हूँ ना, जलील कर करके फिर उसे 2 साल बताता ही नहीं, आपका रिफ्यूजल का नहीं बताता। कनाडा का जेब केस जब भी अप्लाई करो तो 20 दिनों में उसका आंसर आ जाता है ना। तो यकीन जाने वो कंसल्टेंट ईमेल भी अपना देते हैं, फोन नंबर भी अपना देते हैं। बंदा रोज पूछता है मेरा जवाब आया, वो कहता नहीं आया। फिर पूछता है जवाब आया, वो कहता नहीं आया। वो भाई 2 साल तो बताता ही नहीं है मेरा जवाब भी नहीं आया ना। उसके बाद बस फिर बाद में बंदा कहता है ओहो मेरे पैसे लुट गए, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। भाई आप क्यों दे रहे हैं पैसे उसको? जब पैसे देंगे तो फ्रॉड होगा। पैसों का तो चक्कर ही नहीं, वीजे के काम में पैसों का तो चक्कर ही नहीं है। सिंपल सिंपल काम है। आपका एनटीएन होना चाहिए, आपका टैक्स होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। आपके बहन भाई वहां हैं तो उनका लेटर लगा दें। आप बिजनेस पे जाना चाहते हैं, छोटी सी कॉन्फ्रेंस बुक करें 20-25 पाउंड की या यूरो की, तो भाई उस पर वीजा अप्लाई करें, आपका वीजा लग जाएगा। जो बंदा एम्बेसियों में ही नहीं जाता उसका वीजा कैसे देंगे एम्बेसी, है ना। आप एक दफा केस अप्लाई कर लें, मेरे कहने पे अंदर जाएं, आपको सारी एम्बेसी के प्रोसेस का पता चल जाएगा। छोटे मोटे इतराज एम्बेसियां लगाती हैं, वो जानबूझ के लगाती हैं कि ये जा रहा है पता नहीं वापस है। तो आप उसको अपील में चले जाएं, आप रिफ्यूजल को फाइट करें तो आपके वैसे वीजे लग जाएंगे। सर सुहेल मुझे साहब, ये बताएं कि इस वक्त कौन से ज़्यादा वीज़े जो है वो आप यहाँ से लगवा रहे हैं, और कौन से मुल्क का, और कितने वीज़े का कितना प्रोसेस है, टाइम पीरियड भी थोड़ा सा बताइएगा। सुहेल साहब, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, पूरा यूरोप, जापान, साउथ अफ्रीका, ये सारे हम वीजे लगवाते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है। एक मुल्क के जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वही पूरी दुनिया के डॉक्यूमेंट्स है, याद रखिएगा। वही एनटीएन, वही टैक्स, वही बैंक स्टेटमेंट, वही सारा कुछ लगता है, और आपके वीजे लगते हैं। एक वीजा लग जाए यूके का तो यूरोप भी लग गया, अमेरिका भी लग गया, कनाडा भी लग गया, ऑस्ट्रेलिया भी लग गया, सारा कुछ लग जाता है ना। हाँ। और आपके तवज्जुह से ये मेरे क्लाइंट अभी मुझे मिलने के लिए आए, हाफिज साहब दिखाएं जी सबको माशाल्लाह। जी जी ये हम। हाफिज साहब खुद बताएंगे मैंने कहाँ कहाँ के ये मिलने आए, तो मैंने कहा सर आपने बिल्कुल रियलिटी में बात करनी है। ये देखे जी, हाफिज साहब का ये मैंने वीजा लगवाया जी यूरोप का। ये देखें, मैं बताना नहीं चाहता कितना सस्ता वीजा लगवाया है इनका ना। ये मेरी और इनकी पर्सनल बात है। ये देखे जी, छोड़े जी। ये और कहाँ जी, ये देखिए जी, अमेरिका का 5 साल का वीजा लगवाया जी। ये अमेरिका का इनका 5 साल का वीजा है। और इनके पास यूके का कितना है अभी साहब? 5 साल का, 5 साल यूके का वीजा लगवाया, और इतनी मुनासिब फीस में बता लगवाया, आप सोच नहीं सकते ना। तो यकीन जाने हाफिज साहब को मैंने कहा हाफिज साहब कागज पूरे करो। एक ही मेरी रेट है, मुझे मिस्टर कागजात इसलिए कहते हैं कि मैं कागजों का कहता हूँ ना। इन्होंने कागज पूरे किए, मैंने केस भेजा, यूके का रिफ्यूज हुआ, मैंने अपील डाली, अपील पे वीजा लग गया। खुदारा खुद अम्बेसियों में जाएं, खुद अप्लाई करें, आपके वीजे जरूर लगेंगे सुहेल साहब। जब आप अम्बेसियों में जाएंगे नहीं तो अम्बेसी आपको घर आके वीजा दे। आप कहते हैं ओहो एजेंट मुझे मेरे पास होना चाहिए, एजेंट 20 लाख लेगा, 30 लाख लेगा, कोई पता नहीं वो आपके साथ करेगा क्या, आपको कुएं में फेंकेगा। एजेंट पता क्या करते हैं, आपके कागज सारे 2 नंबर कागज होते हैं, सारी बैंक स्टेटमेंट 2 नंबर, आपका एनटीएन 2 नंबर, आपका किसी पेट्रोल पंप बड़े बिजनेसमैन के कागज उठाते हैं, आपके पासपोर्ट के साथ लगाते हैं। निकल गया तो निकल गया, नहीं तो 10 साल का बैन है भाई। अम्बेसी आपको पकड़ लेती है, वो 10 साल का बैन लगाती है, सारी उम्र आप अम्बेसी जाने के काबिल नहीं रहते ना। सर तो मुझे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को ना दें। आप जब कागज देते हैं और कहते हैं कि जी डन बेस है, लग गया तो भी पैसे ले लेंगे वरना नहीं लेंगे,
चलो जी वो रिफ्यूज हो गया, तो आपके जब एम्बेसी की रिकॉर्ड खराब हो गया, अगर एम्बेसी में आपके 2 नंबर कागज किसी भी एम्बेसी में चले गए, अमेरिका का डाटा शेयर है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया का शेयर है कनाडा के साथ, सारी एम्बेसियों में आपका रिकॉर्ड खराब हो जाता। आप कहते तो हैं जी वो मेरा वीजा नहीं लगा तो एजेंट ने पैसे नहीं लिए, ओ भाई आपका सारा रिकॉर्ड खराब हो चुका है। खुदारा खुद अप्लाई करें, जो आपका फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके साथ बैठें खुद कि यार ये फॉर्म में क्या लिख रहा है, ये मुझे क्या शो कर रहा है, मेरा एनटीएन पे क्या लिखा हुआ है। तो अपने रिकॉर्ड एम्बेसियों में कभी गलत ना दें। आज अगर आपका गलत वीजा रिफ्यूज होगा, कल बेशक आपको नेशनैलिटी मिल रही है ना अपने स्पाउस की वजह से, वो भी आपको नहीं मिलेगी। आज आपके हालात चलो अच्छे नहीं है, रिफ्यूजल आगा, कोई बात नहीं, रिफ्यूजल तो होता रहता है ना। अगर आपने 2 नंबर एम्बेसियों को डॉक्यूमेंट दिए, कल आपकी वहाँ शादी हो जाती है या परमानेंट आप जाना चाहते हैं या इमिग्रेशन आपको मिलने जाती है, तो इसका मतलब है कि जो पहले आपने केस 2 नंबर कागज दिए उसकी वजह से आपको वो नेशनैलिटी भी नहीं मिलेगी, आपका सारा रिकॉर्ड एम्बेसी में खराब होगा। सर मैं एक और सवाल करूंगा कि उस उन अवाम के लिए आप क्या पैगाम देंगे जो अम्बेसी के अंदर जाने से डरते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अम्बेसी के अंदर जाने से अवाम घबराती है, तो वो उसकी क्या वजह है? सर देखें, ईमन के आप तो एम्बेसी कह रहे हैं, ये जेरी फेडेक्स है। जिस दिन लोगों ने केस जमा कराना होता है ना, उस दिन सहमे हुए होते हैं और पेंटें शर्टें पहन के ऐसे आए होते हैं जिस तरह ये तो फेडेक्स जेरी कोरियर सर्विस है, डखाना सर्विस है ना। यहाँ तो बंदे को वैसे जाना चाहिए। हमारा मुल्क का अलमिया है कि पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं। भाई खुद चले जाओ, खुद देखो, खुद सेटअप देखो, आपको ये चीजें एजुकेट करेंगी। एक दफा रिफ्यूज होगा, आप जिस प्रोसेस से जाएंगे अगली दफा आपको मसला ही नहीं होगा कोई ना। तो आप एम्बेसियों के साथ फाइट करें, जहां रिफ्यूजल आती है उसकी अपील भेजें, जहां वीजा नहीं लग रहा री अप्लाई पे चले जाएं, आपको इंशाल्लाह वीजे मिलेंगे। अगर आप एजेंटों के पीछे लगेंगे, खुदारा कोई वर्क परमिट इस मुल्क में नहीं आ रहा इस टाइम, किसी के पास मेन पावर का लाइसेंस नहीं है, हर बंदा कनाडा के वर्क परमिट बेच रहा है, कनाडा का वर्क परमिट आता ही नहीं है। अभी तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना भाई, अमेरिका का वर्क परमिट नहीं है, यूरोप का कोई वर्क परमिट नहीं आ रहा, यूके के शुरू हुए थे, जो हालात बने आपको पता है कि लोग सारे वापस आ रहे हैं ना। तो अगर जानना है तो खुद लीगल तरीके से जाएं, खुद जाके इमिग्रेशन लें, वहां से खुद जाके कैटेगरी चेंज कराएं, खुद सारा कुछ करेंगे तो आप जा सकेंगे। अदरवाइज ये एजेंट सारे बाहर चले जाएंगे, आप सारे यहाँ रुक जाएंगे। जिस तरह पीर साहब होते हैं ना कि वो लैंड क्रूजर पे चले जाते हैं, मुरीद साइकिल पे आ जाता है ना, इसी तरह एजेंट सारे बाहर चले जाएंगे, आप यहाँ पे। अगले दिन बंदा आया 65 लाख का उसके साथ फ्रॉड था ना, मैंने कहा यार तूने जमा पूंजी तो सारी एजेंट को दे दी है, कहता जी वो भाग गया यूके। मैंने कहा जितने पैसे तूने दिए हैं उसे यूके ही जाना था ना। तो सुहेल साहब आपके तवज्जुह से यही मैसेज है कि खुदारा लोग खुद एजुकेट हों, खुद करें। हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, हम यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं। हमें एम्बेसियों की मिथ का पता है कि ये क्या चाहती है ना। हर एम्बेसी चाहती है कि जिसको मैं वीजा दे रहा हूँ ये टाइम पे वापस आ जाए, ये हमारे मुल्क में ना रखे ना। तो आप यहाँ से हमारे से फॉर्म फिल कराएं, यहाँ से होटल बुक कराएं, यहाँ से इंश्योरेंस लें, यहाँ से एयर रिजर्वेशन लें, यहाँ से डॉक्यूमेंट सीधे करके खुद जमा कराएं, इंशाल्लाह आपके वीजे लगेंगे ना। सर मैं आखिरी सवाल करूंगा कि 99 के तवसब से जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई आता है उनके लिए क्या ऑफर होगी, वो भी हमें देखें सुहेल साहब, आपका जो बंदा विजिटिंग कार्ड लेके आएगा ना उसको 50% डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। ये आपका बहुत अच्छी। बंदा है, रिगार्ड आपने किया, यकीन जाने मैं बार बार यही मैसेज है कि किसी को अपने कागज वीजे के लिए देखने के लिए मत देना। वो आपके कागजों के साथ वो जुल्म करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक बंदा किसी को फाइल भेजता है तो वो फाइल के साथ 3 बीवियां बना के पता नहीं कहाँ कहाँ फाइल को भेज देता है ना। तो ये आप, मैं बड़ी डीपली बातें कर रहा हूँ, अपना डाटा अपने पास सेव रखें, किसी को कोई कागज ना देना। और इंशाल्लाह आपके वीजे भी लगेंगे, आप पूरी दुनिया ट्रैवल करेंगे। एजेंटों को कोई पैसा ना दें, 50 लाख जो एजेंटों को देने हैं वही अपने अकाउंट में रखें, इंशाल्लाह आपके वीजे लगेंगे। वीजे भी लग रहे हैं, याद रखिएगा जहाज भी चल रहे हैं, रोजाना फ्लाइटें जा रही। वो कौन लोग हैं जो जा रहे हैं भाई? वो वही लोग हैं जो खुद पे बिलीव करते हैं, खुद अपने अकाउंटों में पैसा रखते हैं और वही बाहर जाते हैं ना। बहुत शुक्रिया जी। सर आज 99 आपका थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास आए, आपके तवज्जो से हमारा मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। मेरी बातें सारी ठीक है, मेरा चैनल जाके देखें, मैं कोई 2500 2000 स्टोरी लगा चुका हूँ, सक्सेसफुल स्टोरी, जिन लोगों के मैंने वीजे लगवाए हैं ना, खुद बता रहे हैं कि यार हमने डॉक्यूमेंट ठीक किए तो हमारे वीजे लगे ना। मैं भी वीजे आपके नहीं लगवा सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके वीजे लगवाएंगे। आप अपने कागजों पे तवज्जो दें। मेरा चैनल अरशद महमूद के नाम पे है, दूसरा ऑक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर के नाम पे है ना। मैंने ज्यादा से ज्यादा गाइडेंस जो है वहां पे डाल दी है, वहां आप उसको देखते रहे, इंशाल्लाह आपकी हेल्प होती रहेगी। आप अपने कागज सही करके हमारे पास आए, हम आपके वीजे जरूर लगवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच जी, थैंक जी, यू वेरी ओके, मच। अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, जैसा कि आपने अरशद महमूद साहब की बात सुनी, कंसल्टेंट की हवाले से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी, सबसे पहले जो उनकी मेन बात थी वो एक थी कि आपने एजेंट को पैसे नहीं देने।
आपने वही पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं और आपके अकाउंट में वो पैसे पड़े होंगे और उसी पे आपका वीज़ा लगेगा। और इस वक़्त हम यहाँ पर चूँकि मौजूद हैं, आपको एड्रेस समझा दें, अगर कोई भाई यहाँ पर विज़िट करना चाहे, तो उसके लिए ईज़ी एक्सेस हो। जी, ये मुझे थोड़ा-सा रास्ता बताएँ, चूँकि नाज़रीन को हमने समझाना है, तो उसके लिए आसान रास्ता बता दें। ये सर गंगाराम की तरफ से आपने आना है मजांग की तरफ, ठीक है, तो गंगाराम के गेट नंबर 4 पे आ जाएं। साथ ही सामने ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। ये जनरल टायर के सामने बिल्कुल, या फेडेक्स का ऑफिस है ये पुराना, जी। इसके सामने गंगाराम के हमारा ऑफिस है। चलें, ठीक है, तो इसके अलावा जो नाज़रीन इनके कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, वो साथ स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। अगर कोई राब्ता करना चाहे इनसे, ऑनलाइन कोई बात पूछना चाहे, तो वो इनसे इनके मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट राब्ता भी कर सकती हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इनकी अलग से हम वेबसाइट और इनके जो पेज लिंक्स हैं, वो भी साथ शामिल कर रही हैं। आप इनसे डायरेक्ट राब्ता करके इनसे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सोहेल चौधरी को दिया इजाज़त। अल्लाह निगहबान।